Hello and welcome back to our YouTube channel Mining Inspires. Now start. Question number 1. The minimum size of barrier in between two panels is दो पैनलों के बीच में बैरियर का न्यूनतम आकार कितना होता है? ऑप्शन ए इक्वल टू विड्थ ऑफ गैलरी साइज, ऑप्शन बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पैनल, ऑप्शन सी इक्वल टू पिलर साइज या ऑप्शन डी इक्वल टू फेस डायमेंशन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इक्वल टू पिलर साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. वाटर बैलेंस ऑफ इंडियन कोल सीम इज भारतीय कोयला सीम का जल सहनशीलता है? ऑप्शन ए वेरी हाई, ऑप्शन बी हाई, ऑप्शन सी वेरी लेस या ऑप्शन डी मॉडरेट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मॉडरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. इन डिग्री सेकेंड गैसेस सीम द रेट ऑफ गैस इमर्शन इज द्वितीय श्रेणी गैसी सीम में गैस उत्सर्जन की दर होता है? ऑप्शन ए लेस देन 1 cubic मीटर पर टन ऑफ कोल प्रोड्यूस्ड, ऑप्शन बी मोर देन 1 cubic मीटर पर टन बट लेस देन 5 cubic मीटर पर टन ऑफ कोल प्रोड्यूस्ड, ऑप्शन सी मोर देन 1 cubic मीटर पर टन बट लेस देन 10 cubic मीटर पर टन ऑफ कोल प्रोड्यूस्ड या ऑप्शन डी मोर देन 10 cubic मीटर पर टन कोल प्रोड्यूस्ड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मोर देन 1 cubic मीटर पर टन बट लेस देन 10 cubic मीटर पर टन ऑफ कोल प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. गोफ इन रिलेशन टू बोर्ड एंड पिलर और लॉन्गवाल वर्किंग मीन्स ए प्लेस। बोर्ड और पिलर या लॉन्गवाल वर्किंग के संबंध में गोफ का मतलब एक जगह है? ऑप्शन ए कोल हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड बट नाउ नॉट ए वर्किंग प्लेस, ऑप्शन बी कोल हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड बट स्टिल ए वर्किंग प्लेस, ऑप्शन सी कोल इज अबाउट टू बी एक्सट्रैक्टेड या ऑप्शन डी पीपुल हैज़ लॉफुल एसिस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोल हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड बट नाउ नॉट ए वर्किंग प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. इन डिप्लरिंग ऑपरेशन मेजर कोल लॉसेस आर फ्रॉम। डिप्लरिंग ऑपरेशन में मुख्य कोयले की हानि होती है? ऑप्शन ए कोल लेफ्ट टू प्रोटेक्ट सरफेस फीचर्स, ऑप्शन बी कोल लॉस ड्यू टू स्पॉन्टेनियस हीटिंग, ऑप्शन सी कोल लेफ्ट एज रिब्स विद इन द पिलर्स या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस अबव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कोल लेफ्ट एज रिब्स विद इन द पिलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. माइन लाइफ टाइम शुड बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन। खान के जीवन काल की गणना किस आधार पर की जानी चाहिए? ऑप्शन ए जियोलॉजिकल रिजर्व, ऑप्शन बी कॉमर्शियल रिजर्व, ऑप्शन सी वर्केबल रिजर्व या ऑप्शन डी इनहेरेंट रिजर्व। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कॉमर्शियल रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. इट प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन ह्यूमन टॉलरेंस ऑफ हाई वेट बल्ब टेम्परेचर। यह उच्च गीले बल्ब तापमान की
मानव सहनशीलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए एक्लिमाइजेशन, ऑप्शन बी एस्ट्यूरेशन, ऑप्शन सी एस्फेक्सिया या ऑप्शन डी रेडिएशन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एक्लिमाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, काटा थर्मोमीटर इज यूज्ड टू लर्न। काटा थर्मोमीटर का उपयोग क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए वेट बल्ब टेम्परेचर, ऑप्शन बी ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ऑप्शन सी कूलिंग टाइम या ऑप्शन डी हीट कन्वेक्शन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कूलिंग टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इट हैज़ ए लार्ज लेटेंट हीट ऑफ इवोपरेशन, इवोपरेट्स एंड कंडेंसेस नियरली एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर, आइडेंटिफाई इट। इसमें वाष्पीकरण की एक बड़ी गुप्त गर्मी होती है, वाष्पित हो जाती है और लगभग वायुमंडलीय तापमान और दबाव पर संघनित हो जाती है, इसे पहचानें। ऑप्शन ए रेफ्रिजरेंट, ऑप्शन बी सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, ऑप्शन सी ब्राइन वाटर या ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशंस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रेफ्रिजरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इट इज द रेशियो ऑफ द पावर एक्चुअली एब्जॉर्ब्ड बाय द इम्पेलर एंड कन्वर्टेड इनटू द हेड ऑफ द पावर अप्लाइड टू द शाफ्ट। यह वास्तव में प्रेरित करने वाला द्रव अवशोषित शक्ति का अनुपात है और शाफ्ट पर लागू शक्ति के शीर्ष में परिवर्तित होता है। ऑप्शन ए वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी, ऑप्शन बी स्टैटिक इफिशिएंसी, ऑप्शन सी टोटल इफिशिएंसी या ऑप्शन डी मैकेनिकल इफिशिएंसी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मैकेनिकल इफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड इज स्टिल फॉलोड इन मैक्सिमम नंबर ऑफ अंडरग्राउंड कोल माइंस इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी विधि अभी भी भारत में सबसे अधिक भूमिगत कोयला खदानों में अपनाई जाती है? ऑप्शन ए लॉन्गवाल माइनिंग, ऑप्शन बी ब्लास्टिंग गैलरी, ऑप्शन सी हाईवाल माइनिंग या ऑप्शन डी बोर्ड एंड पिलर माइनिंग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बोर्ड एंड पिलर माइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सिम्स विथ बेड रूफ हैविंग स्टाटा कंट्रोल प्रॉब्लम्स इज सुटेबल फॉर। खराब छत वाली सिम जिसमें स्टाटा कंट्रोल की समस्या है, इसके लिए उपयुक्त है? ऑप्शन ए बोर्ड एंड पिलर माइनिंग, ऑप्शन बी ब्लास्टिंग गैलरी, ऑप्शन सी लॉन्गवाल माइनिंग या ऑप्शन डी हाइड्रोलिक माइनिंग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लॉन्गवाल माइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट डिफिकल्ट इन ओपनिंग अप एन ओपन कास्ट माइन। खुली खदान खोलने में निम्नलिखित में से कौन सबसे कठिन है? ऑप्शन ए लैंड एरिया एक्वाइजेशन एंड रिहैबिलिटेशन, ऑप्शन बी रिक्वायरमेंट
ऑफ मैन पावर, ऑप्शन सी ग्रीन बेल्ट वेजिटेशन या ऑप्शन डी सिलेक्शन ऑफ कस्टमर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लैंड एरिया एक्वाइजेशन एंड रिहैबिलिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इट इज ए सॉलिड ब्लॉक ऑफ कोल सराउंडेड ऑन ऑल इट्स साइड बाय गैलरीज, आइडेंटिफाई इट। यह कोयले का एक ठोस ब्लॉक है जो चारों ओर से गैलरी से घिरा हुआ है, इसे पहचाने। ऑप्शन ए कोल फेस, ऑप्शन बी कोल रूफ, ऑप्शन सी कोल पिलर या ऑप्शन डी कोल फ्लोर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कोल पिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फ्लोइंग इज मेनली कंसिडर्ड फॉर डिसाइडिंग साइज ऑफ पैनल इन डिप्लरिंग ऑपरेशन। निम्नलिखित में से किस डिप्लरिंग ऑपरेशन में पैनल के आकार को तय करने के लिए मुख्य रूप से माना जाता है। ऑप्शन ए वोलेटाइल कंटेंट ऑफ सीम, ऑप्शन बी जियोलॉजिकल कंसिडरेशंस, ऑप्शन सी सपोर्ट सिस्टम अप्रूव्ड या ऑप्शन डी इंक्यूबेशन पीरियड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, साइज ऑफ पिलर्स इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन। पिलर का आकार किस आधार पर तय किया जाता है। ऑप्शन ए नेचर ऑफ रूफ एंड फ्लोर, ऑप्शन बी टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन, ऑप्शन सी डेप्थ फ्रॉम सरफेस या ऑप्शन डी कोल स्ट्रेंथ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डेप्थ फ्रॉम सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, प्रोसेसिंग ऑफ मिनरल्स टू गेट वैल्यूएबल कंटेंट ऑफ इट इज नोन एज। मूल्यवान सामग्री प्राप्त करने के लिए खनिजों के प्रसंस्करण को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए मिलिंग, ऑप्शन बी मॉनिटरिंग, ऑप्शन सी एक्सट्रैक्शन या ऑप्शन डी सप्रेशन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, लिबरेशन ऑफ वैल्यूएबल मिनरल्स फ्रॉम द गैंग्यू इज एकम्प्लिश्ड बाय। गैंग्यू से बहुमूल्य खनिजों की मुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए कंसिट्रेशन, ऑप्शन बी सॉर्टिंग, ऑप्शन सी कम्यूनिशन या ऑप्शन डी ऑक्सीडाइजेशन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कम्यूनिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हु आउट ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन ऑफिशियल बट ए कॉम्पिटेंट पर्सन। निम्नलिखित में से कौन एक अधिकारी नहीं बल्कि एक सक्षम व्यक्ति है। ऑप्शन ए ओवरमैन, ऑप्शन बी माइनिंग सरदार, ऑप्शन सी शॉट फायरर या ऑप्शन डी अंडर मैनेजर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शॉट फायरर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द टर्न आउट ऑफ फेस लोडिंग मशीन। निम्नलिखित में से किसका फेस लोडिंग मशीन के टर्न आउट पर सीधा प्रभाव पड़ता है।
ऑप्शन ए सॉलिड ब्लास्टिंग टेक्निक, ऑप्शन बी पिलर साइज, ऑप्शन सी लीड डिस्टेंस या ऑप्शन डी पुल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लीड डिस्टेंस। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल for more videos.